कहते हैं लोग कि लोन लिया है तो बैंक खून चूस लेगा, और क्यों कहते हैं लोग कि लोन लिया है तो जल्दी से जल्दी चुका दो, उसी में फ़ायदा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल सिक्का। मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि लोन एक्चुअल में कैसे काम करता है। सपोज करिए आप लोन लेने गए, लोन लिया आपने 10 लाख का 20 साल के लिए टेन्योर के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था। जब आप कोई बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक उसको कैसे रिकवर करता है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, किन किन चीज़ों से आपको बचना है और क्या क्या आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं ताकि आपके पैसे आपके पास रहे, आपकी सेविंग मैक्सिमम हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 10 लाख का जो लोन है ना, उस पर आप जो इंटरेस्ट भरोगे वो भरोगे 10,07,456 रुपये। मतलब जितना लोन है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे कैसे? आइए बताता हूँ। अगर आप नॉर्मली लोन लेने जाओगे तो 10 लाख के लोन पे 10,07,456 रुपये 20 साल के टेन्योर पे 8% के हिसाब से आप ब्याज भरोगे, यानी कि टोटल पैसा जो आप बैंक को दोगे वो दोगे 20,07,456 रुपये। यानी 240 महीनों के लोन में आपने बैंक को दिए 20,07,456 रुपये। और इसी 10 लाख के लोन पे जो ईएमआई बनती है ना, वो बनती है 8,364 रुपये। और ईएमआई बनी कैसे है? 8,300 क्यों नहीं, 8,400 क्यों नहीं? क्योंकि ईएमआई निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब इस फॉर्मूला के हिसाब से ई मतलब हो गया आपका ईएमआई, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स, यानी कि 240। जब इस फॉर्मूले में हम इन सबको पुट करेंगे ना तो हमारे पास जो अमाउंट आता है वो आता है 8,364 रुपये, जो कि होती है आपकी ईएमआई। अब ये तो समझ गए कि ईएमआई निकालते कैसे हैं, मगर ईएमआई बनती कैसे हैं ये मैं बताता हूँ आपको। ईएमआई ना सिर्फ दो चीज़ों से बनती है, एक होता है आपका इंटरेस्ट अमाउंट, एक होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। अब 8,364 रुपये में से कितना पार्ट प्रिंसिपल अमाउंट का होगा और कितना पार्ट इंटरेस्ट अमाउंट होगा, ये कैसे पता चलेगा? 50-50 होगा, 80-20 होगा, कैसे पता चलेगा? बैंक कैसे तय करता है, ये मैं बताता हूँ। अब इसी सिनेरियो में 10 लाख का लोन 8% के हिसाब से, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8, जो कि आपका अमाउंट आ जाता है 80,000 रुपये। अब जब इस 80,000 को जब आप 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो एक अमाउंट निकल के आता है 6,667 रुपीज़। ये होती है आपका इंटरेस्ट अमाउंट, वो भी पहले महीने का। यानी कि पहली ईएमआई जो दोगे आप, उसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट दोगे वो दोगे 6,667 रुपीज़। अब बचा हुआ पार्ट, यानी कि 8,364 रुपये में से 6,667 रुपीज़ हटाएंगे, यानी कि 1,698 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट। अब दूसरी ईएमआई में क्या होता है? अब पहली ईएमआई में हमने 1,698 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ दे दिया है, यानी कि 10 लाख के लोन में जो पहली ईएमआई में हमने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, यानी कि 1,698 रुपये, वो जब हम 10 लाख में से हटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 9,98,302 रुपये। और दोबारा इस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो कि होगा 9,98,302 रुपये डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8। जो अमाउंट हमारे पास आएगा वो आएगा 79,864 रुपीज़। अब इसको जब हम दोबारा 12 से डिवाइड करेंगे, 11 से नहीं, दोबारा 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पे एक अमाउंट आएगा 6,655 रुपये। ये अमाउंट आपके सेकंड ईएमआई का इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि 8,364 रुपये की जो सेकंड ईएमआई आप भरने वाले हो उसमें 6,655 रुपये आपका इंटरेस्ट अमाउंट और बचे हुए 1,709 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट। और ये कहानी ऐसी ही चलती रहती है। स्टार्टिंग में ना बैंक आपसे इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा चार्ज करता है और एंड होते होते ना इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है कम और प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है ज़्यादा। अब ये तो हो गई 2 ईएमआई की बात। अब 2 ईएमआई के बाद ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, सिर्फ आपने 16,000 रुपये करीब दिए हैं। अब क्या होगा 1 साल बाद, क्या होगा आपका लोन का, मैं बताता हूँ। 8,364 रुपये की 12 ईएमआई, आपने जो टोटल पैसा दिया बैंक को वो दिया है 12 ईएमआई के रूप में 1,03,73 रुपये, जिसमें से 21,137 रुपये सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और बचे हुए 79,236 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट अमाउंट। यानी पहले साल के ख़त्म होते होते आपने बैंक को दिया 1,00,000 रुपये, जिसमें से लोन कम हुआ 21,000 रुपये का, और अभी लोन बचा हुआ है 9,78,000 रुपये का।
ऐसे करते करते 5 साल बाद क्या होता है, एंड ऑफ 5 ईयर्स जो आप टोटल प्रिंसिपल पे करेंगे 5 सालों में, वो आप करेंगे 1,24,745 रुपये, और जो 5 सालों में आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो करेंगे 3,77,120 रुपये। यानी टोटल बैंक को आपने 60 EMI के रूप में 5,01,865 रुपये, और जिसमें से लोन कम होता है सिर्फ और सिर्फ 1,24,000 रुपये का, और अभी लोन कितना बचा है, 8,75,000 रुपये। एंड ऑफ 10 ईयर्स देखें 10 साल बाद क्या होता है। 10 साल बाद आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे करा 3,10,594 रुपये, इंटरेस्ट आपने पे करा 6,93,135 रुपये। यानी 10 साल में आपने 10 लाख से ज़्यादा तो आपने पे कर चुके हो, और लोन कितना कम हो रहा है, सिर्फ 3,10,000 रुपये का। अच्छी बात है। यहाँ पे ना जब आप मिड में आ जाते हैं, मिड से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक सिनेरियो होता है। क्या होता है कि जो आपका EMI थी ना 8,364 रुपये, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टार्टिंग में बहुत कम था और इंटरेस्ट अमाउंट बहुत बड़ा था, वो जाके यहाँ पे लेवल अप होते हैं। यानी 11 साल में यहाँ पे कहानी थोड़ी आके बराबर सी होती है कि जितना आप पे कर रहे हो ना, उतना ही आपका इंटरेस्ट अमाउंट जा रहा है और इतना ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है। और यहाँ से कहानी होती है थोड़ी सी चेंज, यानी आने वाले टाइम में आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा और इंटरेस्ट अमाउंट घटेगा। एंड ऑफ 15 ईयर्स में देखते क्या होता है। आपने टोटल बैंक को जो प्रिंसिपल पे करा है वो करा है 5,87,481 रुपये, और जो टोटल इंटरेस्ट पे करा है वो करा है 9,18,112 रुपये। यानी कि 15 साल आते आते यानी 75% आपका जब लोन टेन्योर खत्म होता है, तब तक आप बैंक को 90% से ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट चुका चुके हो, और लोन अभी भी बचा है 4,12,000 रुपये का। 15 साल में आपने बैंक को दिया है 15,05,595 रुपये 180 EMI में, है ना कमाल की चीज़। 15 साल बाद जो आखिरी के 5 साल बचे ना, उसमें सिर्फ आप 4,12,000 रुपये देते हैं, जिसमें मैक्सिमम आपका होता है प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट आपसे वसूल करा जा चुका होता है। अब ना एंड के EMI देखें एक बार, क्या होता है एंड के 2 EMI। यानी 240 महीनों की EMI थी हमारी टोटल। 239th और 240th में क्या होता है, 239th में क्या होता है, 8,364 रुपये की जो EMI थी ना आपकी, उसमें 8,254 रुपये तो आपका था प्रिंसिपल अमाउंट और सिर्फ 110 रुपये इंटरेस्ट। याद है पहली EMI इंटरेस्ट कितना था, और लास्ट की EMI सिर्फ 110 रुपये। और 240th में तो और भी अच्छी चीज़ होती है, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है आपका 8,309 रुपये और इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है सिर्फ 55 रुपये। ये 55 रुपये नहीं होता, ये होता था लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड, यानी खून का आखिरी खतरा जो बैंक वालों ने आपके अकाउंट से ले लिया भैया। अब यहाँ तक तो आपको सारी बात कहानी समझ आ गई होगी कि लोन काम कैसे करता है, कि बैंक जब इंटरेस्ट चार्ज करता है ना तो कैसे चार्ज करता है। मगर इसका सॉल्यूशन क्या है, कोई हार्ड सॉल्यूशन नहीं है इसका ना बहुत सिंपल लॉजिक है। एक्स्ट्रा पेमेंट टूवर्ड्स योर प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब हर महीने जो आपकी EMI जा रही है ना, उसके साथ थोड़ा सा छोटा सा पार्ट ना एक्स्ट्रा पेमेंट कर दो आप प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये, सपोज करो आपकी 8,364 रुपये की EMI चल रही थी और आप सिर्फ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट हर महीने करते गए, तो जो 240 महीनों की जो EMI थी ना आपकी, वो घट के हो जाती है सिर्फ 188 मंथ्स की। यानी कि 15.5 साल में आपने लोन चुका दिया सिर्फ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देके। जहाँ पहले सिनेरियो में आप 10,07,000 रुपये इंटरेस्ट भर रहे थे, वहाँ आप भर रहे हो 7,93,000 रुपये इंटरेस्ट, यानी ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए की सेविंग। और यही एक्स्ट्रा पेमेंट टुवर्ड प्रिंसिपल अमाउंट आपने 1,000 की जगह 2,000 कर दिया। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आप 240 महीनों की जो EMI थी ना, वो घट के हो गई 156 मंथ्स, यानी कि 13 साल में लोन फिनिश। और जहां आप पहले सिनेरियो में 10,07,000 रुपये लोन का इंटरेस्ट भर रहे थे, वहां आप भरोगे 6,07,000 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए बचा लिए ना, सब 2,000 रुपये देके एक्स्ट्रा। और इस अमाउंट को अगर हम 3,000 कर देते हैं तो क्या होगा, तो और भी अच्छी बात होगी। पता है क्या, 11,364 रुपये की आप हर महीने पेमेंट करेंगे, जिसमें 8,364 रुपये आपकी EMI और 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट टुवर्ड प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपका जो 240 महीनों का जो लोन टेन्योर था वो आपने खत्म कर दिया 133 महीनों में, यानी कि 11 साल, टू बी एग्जैक्ट 11.1 ईयर्स में आप लोन खत्म कर देंगे और आप बचा लेंगे ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको लोन कैसे चुकाना है, और बाकी चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।